देखिए, राहुल जी अक्सर अपने अटपटे बयानों के कारण सुर्खियों में रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने संविधान, संघ, लोकतंत्र, कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कांग्रेस का जो अतीत है, ऐसे सवालों को उठाने का कोई नैतिक अधिकार राहुल गांधी को नहीं देता है। देश आज भी नहीं भूला है कि लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने के लिए इस देश पर आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस थी। उस दौरान प्रेस की आजादी कांग्रेस ने छीनी, न्यायपालिका के पर कतरे गए और उसके बाद अगर आप देखें तो देश के अनेक राज्यों में चुनी हुई निर्वाचित सरकारें अपदस्थ कराई कांग्रेस ने। अब ये लगातार जिस तरह से राहुल जी के बयान आते रहे हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर के उन्होंने जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की, उसका कुछ लाभ कांग्रेस को मिल गया। लेकिन अब जनता भी समझने लगी है कि दरअसल लोकतंत्र, संविधान, परंपराएं और विरासत ये पहले से समृद्ध हुए हैं और इनको लेकर किसी भी खतरे की आशंकाएं जो लोग भी उठा रहे हैं, उनके भ्रमजाल में फंसना नहीं है। और राहुल जी के लिए आने वाले समय में कांग्रेस को मुख्यधारा की पार्टी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती इसलिए होगी कि एक तरफ एनडीए के शासन में जो बेशुमार उपलब्धियां हैं, उनसे उनको चुनौती मिली है और दूसरी तरफ जो उनके सहयोगी दल, जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है, जिस अलायंस का जमीनी तौर पर कोई वजूद अब बचा नहीं है, उसके साथी दल भी समय समय पर हमलावर कांग्रेस के खिलाफ हो रहे हैं। इसलिए ये एक मुश्किल दौर राहुल जी और कांग्रेस के लिए है। देखिए, ये अप्रत्याशित नहीं है। बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं अरविंद केजरीवाल जी और आप पार्टी की सरकार पर। इन सवालों पर अब तक संतोषजनक तरीके से वो देश को आश्वस्त नहीं कर पाए कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और इसीलिए हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि अब इस पूरे मसले को तार्किक परिणति पर पहुंचना चाहिए और जो भ्रष्टाचार के बड़े आरोप केजरीवाल जी के खिलाफ लगे हैं, उनकी पार्टी के खिलाफ लगे हैं, उसका सच देश के सामने आना चाहिए। तमाम लोग, अरविंद केजरीवाल, प्रभुष वर्मा, तमाम लोग, आज काफी लोग नॉमिनेशन फाइल अपना करने गए हैं। घटनाओं का किस तरह देख रहे हैं दिल्ली के चुनाव के संदर्भ में? अब देखिए, अब तो नामांकन की आखिरी तारीख परसों है, तो ये अब बहुत लंबा वक्त नहीं है। 5 तारीख को फैसला तो हो जाएगा और लोग बेसब्र हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब पार्टी की वापसी किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। लोगों के अंदर केजरीवाल जी और आप पार्टी के खिलाफ गुस्सा है, नाराजगी है और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि जिन वायदों की वजह से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी पर एतबार किया था, आज वो भरोसा टूट गया है। परेशानियां लोगों की बढ़ी है और लोग एक नई सरकार, एनडीए की सरकार 8 तारीख को देख रहे हैं और मुझे विश्वास है एनडीए की सरकार दिल्ली की अपेक्षाओं पर ज्यादा बेहतर तरीके से खरी उतरेगी। अरविंद केजरीवाल also faces a threat from Khalistanis. इंटेलिजेंस एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी करा है इसको लेकर। इस घटना को किस तरह देख रहे हैं, खासतौर पर चुनावी संदर्भ में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन किसी भी राजनेता की सुरक्षा से जुड़ा अगर कोई मसला है तो काफी गंभीरता के साथ इसे लिया जाना चाहिए और केजरीवाल जी की सुरक्षा के लिए जो भी बेहतर एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं, उठाए जाने चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का एक मैसेज आता है जम्मू कश्मीर से कि जो पीओके है, दैट इज नथिंग बट फॉरेन टेरिटरी फॉर पाकिस्तान बीइंग यूज्ड टू रन टेरर कैंप्स। ये तो सच है कि जो भी भारत में पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं, खास करके जम्मू और कश्मीर की घाटी में जो
आतंकवादी वारदातें हैं, ये कहीं ना कहीं जो कैंप्स पाक अधिकृत कश्मीर में बने हैं वहां से इनका संचालन किया जा रहा है। और पाकिस्तान पीओके के लोगों की जो जिंदगी है उसको सुरक्षित और बेहतर बनाए जाने की कोशिशों के बजाय उनको एक आतंकवाद के समर्थक स्थल के तौर पर विकसित कर रहा है। जो भी कठोर कदम है और जो बड़े निर्णय हैं वो जरूर इस व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए लिए जाने चाहिए। जो बीजेपी के जो हरियाणा के जो चीफ हैं उनके ऊपर बड़े आरोप लगाए जिनका बड़ा किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, आरोप तो राजनीति में लगते हैं और इनमें ज्यादातर आरोप कहीं न कहीं ईर्ष्या और द्वेष और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लगाए जाते हैं और समय आने पर सच भी सामने आ जाता है। तो धैर्य के साथ इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर कुछ भी है तो वो सामने आएगा ही। दिल्ली के चुनाव में खबरें ये भी आ रही हैं कि जेडीयू भी चुनाव लड़ सकता है, उसके बारे में क्या? देखिए, हम मिलकर एनडीए के साथ लड़ेंगे, ये सैद्धांतिक सहमति पहले से है। अब कितनी सीटें होंगी, जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।